देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, इफ़ एफ जेड की वैल्यू कितनी है एक्स क्यू वाई ब्रैकेट बाई माइनस आई एक्स अपॉन एक्स पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर। ये एफ जेड का मान इतना दे रखा है, अब जेड जीरो के इक्वल नहीं है और एंड एफ जीरो इक्वल क्या दे रखा है, जीरो। शो दैट एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू जीरो, यानी कि ये वाली वैल्यू टेंस टू जीरो की ओर जाएगी एच जेड टेंस टू जीरो एलोंग एनी रेडियस वेक्टर। जब आप जो पाथ है वो क्या लोगे, रेडियस वेक्टर के एलोंग लोगे, तब ये वाली वैल्यू टेंस टू जीरो जाएगी। बट नॉट, लेकिन तब नहीं, एच जेड टेंस टू जीरो इन एनी मैनर, अगर कोई आप दूसरा पाथ चुनोगे तब ये जीरो की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, इफ़ एफ जेड का मान इतना है जब जेड जीरो के इक्वल नहीं है एंड एफ जीरो इक्वल कितना है, जीरो। शो करना है दैट एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू जीरो, ये वैल्यू जाएगी जेड टेंस टू जीरो की ओर एच जेड टेंस टू जीरो एलोंग एनी रेडियस वेक्टर। जब आप पाथ क्या लेते हो, रेडियस वेक्टर के एलोंग, रेडियस वेक्टर का मतलब हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बाई इक्वल एक्स, बाई इक्वल 2x, बाई इक्वल 3x, बाई इक्वल 4x। ठीक है, बाई इक्वल mx। जब इस प्रकार का आप डायरेक्शन लोगे, ठीक है, तब इसकी वैल्यू टेंस टू जीरो जाएगी, बट नॉट एज जेड टेंस टू जीरो इन एनी मैनर। और जब आप इसके अलावा किसी और पाथ पर स्टडी करोगे तब ये वैल्यू जीरो की ओर, ठीक है, नहीं जाएगी। समझ गए, इसका ये मतलब हुआ। तो इसका हम दो पाथ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए भाई किस तरीके से। देखिए एफ जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यू वाई बाई माइनस आई एक्स अपॉन एक्स पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर। जब जेड जीरो की ओर, जेड नॉट इक्वल टू जीरो है और एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, तब देखिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो, सीधा इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जेड टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई टेंस टू जीरो। इसको लिख सकते हो एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो। और एफ जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यू वाई बाई माइनस आई एक्स अपॉन एक्स पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर। और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से हम माइनस आई कॉमन लें, बाई माइनस आई एक्स में से माइनस का आई कॉमन लें, माइनस आई का माइनस आई एक्स में डिवीजन होगा तो एक्स, और बाई वाले पार्ट में डिवीजन होगा तो माइनस वन अपॉन आई बाई। ठीक है, माइनस वन अपॉन आई क्या होता है, प्लस। ठीक है, प्लस से बाई आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लेते हैं और एफ नॉट की वैल्यू क्या रख दी, जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इतनी बात। तब ये आ गया लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो। ठीक है, माइनस आई एक्स क्यू वाई अपॉन एक्स पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए वो एक इसमें ये सिद्ध करना है हमें कि ये जो वैल्यू है इसकी टेंस टू जीरो की ओर जाएगी एच जेड टेंस टू जीरो एलोंग एनी रेडियस वेक्टर। जब आप किसी रेडियस वेक्टर के एलोंग लेते हो पाथ को,
तो ये वैल्यू जीरो की ओर जाएगी। जब पाथ को आप किसी और मैनर में लेते हो तो ये वैल्यू जीरो की ओर नहीं जाएगी, ठीक है। रेडियस वेक्टर के अलोंग का मतलब होता है बाई इक्वल एक्स, 2x, 3x, बाई इक्वल माइनस एक्स, बाई इक्वल mx, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रेडियस वेक्टर के अलोंग लेते हैं, ठीक है। टेकिंग एक्स वाई टेंस टू 0, 0 अलोंग बाई इक्वल mx ही ले लिया, ठीक है। रेडियस वेक्टर के अलोंग ले लिया तो बाई की जगह पर क्या लिख देंगे, mx अपॉन x पावर 6, और बाई की जगह पर mx तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर x पावर 4 हो गया, उसको कैंसिल कर देंगे तब इतना आ जाएगा x पावर 4 प्लस m स्क्वायर। जब इसकी लिमिट लोगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब देखो रेडियस वेक्टर के अलोंग हमने लिया तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब इसको हम लोग लेंगे किसी और मैनर में, ठीक है। तो देखो इन दोनों की x की पावर 6 है और y की पावर 2 है, तो y इक्वल ऐसा पाथ लेते हैं जिसमें इनकी पावर एक समान हो जाए, ठीक है। तो टेकिंग एक्स वाई टेंस टू 0, 0 अलोंग y इक्वल एक्स क्यू, ठीक है। y की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स क्यू। जब y की वैल्यू आप एक्स क्यू रख रहे हो, ठीक है, तब यहाँ x टेंस टू 0 रह जाएगा केवल, x पावर 6 प्लस x पावर 6, ठीक है। देखो यहाँ x पावर 6 है, यहाँ 2x पावर 6, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस आई अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया माइनस आई अपॉन 2, यानी कि माइनस आई अपॉन 2, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू जब आपने रेडियस वेक्टर के अलोंग ली तो इसकी वैल्यू आई जीरो। जब आपने किसी और मैनर में इसको लिया तब इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई अपॉन 2, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं आया, ठीक है। मतलब टेंस टू 0 कब जाएगा, जब अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, लेकिन किसी और मैनर में आप लोगे z टेंस टू 0 को, तभी जीरो की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, इतनी बात। देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, इफ एफ जेड इक्वल क्या है, एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, और जेड जीरो के इक्वल नहीं है, एंड एफ जीरो इक्वल कितना है, जीरो। शो करना है कि ये जो है एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू 0 एज जेड टेंस टू 0 एलोंग एनी रेडियस वेक्टर, यानी कि जब आप जेड टेंस टू 0 को किसी रेडियस वेक्टर के अलोंग लेते हो तो ए वाली वैल्यू जो है वो जीरो की ओर जाएगी, ठीक है। बट नॉट, लेकिन तब नहीं, एज जेड टेंस टू 0 इन एनी मैनर, अगर आप कोई दूसरा पाथ लेते हो तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी सीधा हम इसको ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड, लिमिट जेड टेंस टू 0, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, अपॉन जेड की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सभी वैल्यू फीड कर दी, और जेड की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई टेंस टू 0, 0।
या x प्लस आई वाई टेंस टू 0,0, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तब लिमिट x, y टेंस टू 0,0। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, इस सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग इसके पाथ को रेडियस वेक्टर के अलोंग लेंगे, ठीक है, फिर किसी और पाथ पर लेंगे, ठीक है। देखिए टेकिंग x y टेंस टू 0,0 अलोंग y इक्वल mx, ठीक है, इसको y इक्वल mx के अलोंग ले लिया, ठीक है। तो y की जगह पर क्या लिख देंगे, mx। ठीक है, इतनी बात। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तब इतना बचेगा। और जब इसमें आप लिमिट लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि जब आपने रेडियस वेक्टर के अलोंग लिया, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या आई, 0। अब किसी और मैनर में इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि किसी और पाथ पर इसको लेकर देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 है, तो हम ऐसा पाथ चुनते हैं जिसमें इन दोनों की पावर क्या हो जाए, सेम। तो इसमें वाई स्क्वायर इक्वल एक्स ले लेते हैं। अगर आप वाई स्क्वायर इक्वल एक्स लिख देते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग एक्स वाई टेंस टू 0,0 एलोंग वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दोगे, एक्स। तो वाई पावर 4 इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने पर आ गया 1/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, तो 1/2 आ गया। तो ये भी प्रूव हो गया कि जब आप रेडियस वेक्टर के अलोंग लोगे z टेंस टू 0 को, तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन किसी और पाथ पर इसको लेने पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो वो यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है, इतनी बात। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी। एफ जेड की वैल्यू इतनी दे रखी है और जेड 0 के इक्वल नहीं है, तभी वैल्यू है। और एफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। इज कंटिन्यूस, ठीक है, एंड रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। और ओरिजिन पर रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। एट बाय एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एफ डैश जेड का मान जेड इक्वल 0 पर निकालोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि इसमें 3 काम करना है। सबसे पहले एफ जेड को हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है, ठीक है, और फिर रीमान इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है ओरिजिन पर, ही प्रूव करना है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये 3 काम करना है। देखो एफ जेड को कंटिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे, देखो तो हम लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड निकालेंगे। इसके 2 पाथ पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, पाथ 1 और पाथ 2, दोनों पाथ पर स्टडी करें। और इसकी जो वैल्यू है वो f0 बराबर 0 के आए यदि, मतलब इस पाथ पर भी इसकी वैल्यू क्या है, 0, और इस पाथ पर भी इसकी वैल्यू क्या है, 0, और f0 का मान 0 है, तब हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, एट z इक्वल 0। और देखो इस फंक्शन को z इक्वल 0 ही से प्रॉब्लम है, ठीक है, वरना जो रेशनल फंक्शन होते हैं x और y में वो कंटिन्यूस होते हैं हर जगह, केवल ओरिजिन को छोड़कर, ठीक है, उन्हें ओरिजिन पर प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये फंक्शन लिखा है, ठीक है,
ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा ओरिजिन को छोड़कर, ठीक है, समझ गए। देखिए तो इसकी हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, कंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट continuity of fz at z इक्वल 0, ठीक है। तब z इक्वल 0 पर इसकी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट z टेंस टू 0 और fz, ठीक है। fz की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस बाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और यहाँ पर लिख सकते हो आप एक्स वाई टेंस टू 0, 0। अब इसकी हम लोग दो पाथ पर स्टडी करेंगे। अगर दोनों पाथ पर वैल्यू समान आए तो ये एग्जिस्ट करता है, और वो वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तब ये कंटिन्यूस कहलाएगा, क्योंकि हमें f0 इक्वल 0 गिवन है, ठीक है, इतनी बात। तब इसमें हम दो पाथ पर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। एक हमने ले लिया इसमें टेकिंग एक्स वाई टेंस टू 0, 0। और देखो ऐसा पाथ हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से होकर जाए, ठीक है, एलोंग। चलो y इक्वल 0 ले लिया हमने। तब देखिए क्या आता है इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, y की जगह 0 रख दो तो ऊपर क्या हो गया, एक एक्स क्यूब 1 प्लस आई अपॉन, और यहाँ ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर। तब आ गया लिमिट x टेंस टू 0 एक्स 1 प्लस आई, और जब वैल्यू रखोगे तो क्या आया, 0, ठीक है। जब लिमिट लोगे तो क्या आया, 0। अब देखिए सेकंड, अब टेकिंग, ये तो पावर दोनों की एक समान है, तो इसमें एक काम करते हैं, y इक्वल एक्स भी ले सकते हैं, mx, टेकिंग एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एलोंग, ठीक है, y इक्वल एक्स ले लिया, ठीक है। तब लिमिट x टेंस टू 0, y की जगह पर x लिख देंगे, एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। तब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स क्यू आई 2x आ जाएगा ये अपॉन 2x स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा एक्स आई यानी कि 0, ठीक है। देखो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, और f0 की वैल्यू क्या है, 0। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, लिमिट हेंस लिमिट z टेंस टू 0 fz बराबर क्या आ गया, 0 बराबर f0, ठीक है, f0 के बराबर आ गया। तो fz इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ठीक है। fz इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन। वैसे तो हर जगह कंटिन्यूस होगा, ओरिजिन पर इसको प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझ गए। अगर कोई रेशनल फंक्शन है एक्स और वाई में, ठीक है, इस प्रकार के, तो वो हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, बस उन्हें 0 पर प्रॉब्लम होती है। 0 पर भी कंटिन्यूस है, ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी प्रूव हो गई, ठीक है। दोनों पाथ पर स्टडी की, क्या आया, 0। अब हमें क्या प्रूव करना है, रीमान इक्वेशन, ठीक है, समझ गए।
रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो देखो रीमान और किस पर प्रूव करना है, ओरिजिन पर। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इस काम को करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, एफ जेड इक्वल हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यू 1 प्लस आई माइनस बाई क्यू 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, और एफ जेड बराबर क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट एक तरफ कर लो और इमेजनरी पार्ट एक तरफ। तब देखिए एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस आई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है, अब इसकी कंपेयरिंग कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग तब इससे u की वैल्यू आ जाएगी, यू एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, और वी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, रियल रियल के बराबर और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर। ठीक है, देखो हम इसको डिफरेंशिएट करके ओरिजिन पर रीमान इक्वेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप एक्स और वाई की जगह पर 0 रखोगे तब 0 अपॉन 0 आएगा। तब इसको हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई के मान। ठीक है, और सुनिए ये वैल्यू हो गई। अब ध्यान दीजिए, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, देखो एफ जेड, तो यानी कि आपने z की जगह पर क्या लिख दिया, 0। z की जगह पर 0 का मतलब x और y की जगह पर क्या लिख देना, 0। ठीक है, अगर f0 लिखा है, f0 बराबर 0, तो इसका मतलब हो जाएगा ये लिखा है u0 0 प्लस आई वी 0 0। ठीक है, आपको x और y की जगह पर 0 रखना पड़ेगा। इसकी भी कंपेयरिंग करवा दो, तो u0 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0, और v0 0 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 प्लस आई 0 लिख सकते, रियल की रियल से और इमेजनरी की इमेजनरी से। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू और निकालेंगे हम। ठीक है, हम निकालेंगे यू एक्स नॉट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से अगर आप करने जा रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई का मान ओरिजिन पर डेफिनेशन से निकालने जा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें y की जगह 0 रख दो, तो एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यू 0 वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख दो, माइनस बाई क्यू अपॉन बाई स्क्वायर माइनस बाई हो जाएगा। और भी एक्स कॉमा 0 रख दो, x की जगह x, y की जगह 0, तो ये x आ जाएगा। भी 0 वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 0, y की जगह y, तो ये y हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये चारों वैल्यू हमने इससे निकाल ली। अब हमें एट ओरिजिन चारों मान निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स का। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिए क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 यू एक्स नॉट माइनस यू 0 0 अपॉन एक्स। ठीक है,
लिमिट x टेंस टू 0, यू एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है x, और यू 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन एक्स, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए डेल यू अपॉन डेल वाई और निकाल देते हैं। लिमिट बाई टेंस टू 0, यू 0 वाई माइनस यू 0 0 अपॉन बाई, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई, लिमिट बाई टेंस टू 0, यू 0 वाई की वैल्यू कितनी है, यू 0 वाई की वैल्यू है माइनस बाई, और यू 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन बाई। सॉल्व करने पर ये -1 आ गया, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये सब वैल्यू जो जिस पर निकल रही हैं वो पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, ध्यान रखना। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालिए, ये सब वैल्यू ओरिजिन पर निकल रही हैं। वी एक्स नॉट माइनस बी 0 0 अपॉन एक्स, वी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है x, और भी 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन एक्स, तो ये सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। तो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया। डेल वी अपॉन डेल वाई निकालिए, वी 0 वाई माइनस बी 0 0 अपॉन बाई, ठीक है। इतनी बात, वैल्यू रख दीजिए। भी 0 वाई की वैल्यू कितनी है, बाई, और भी 0 0 की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान 1 आया, और डेल वी अपॉन डेल वाई का मान भी 1 आया, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, देख लीजिए हियर, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, दोनों की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। एक और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। सॉरी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू -1 है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू -1 है, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 है, तो दोनों बराबर तो आ गए, ठीक है, समझ गए। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो -1 ही आएगी इधर, ठीक है, गलती से लिख गया था वो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तब लिख देंगे यहाँ पर हेंस कॉची-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ओरिजिन पर कॉची-रीमान इक्वेशन क्या हो गई भाई, सेटिस्फाइड, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, एफ डैश 0 निकालना है, डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना है एक प्रकार से, ठीक है। देखिए अब इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। देखो एट ओरिजिन एफ डैश 0 का फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, ठीक है। ये ओरिजिन पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें एफ जेड की वैल्यू रख दो, एफ जेड की वैल्यू कितनी हो, जेड की जगह पर लिख दो एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, और एफ जेड की वैल्यू क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और एफ जीरो की वैल्यू 0 है और जेड की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी हम लोग दो पाथ पर स्टडी करेंगे। अगर दोनों पाथ पर इसका मान एक समान आया, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगर एक समान नहीं आया तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए टेकिंग एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0 एलोंग, चलिए बाई इक्वल 0 रख देते हैं इसमें। जहाँ पर बाई है वहाँ पर क्या लिख देंगे 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स क्यू है और ये एक्स क्यू है, तो ये क्या आ गया सॉल्व करने पर 1 प्लस आई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा 1 प्लस आई। आप लिमिट लोगे तो अभी कितना आ जाएगा 1 प्लस आई। ठीक है, टेकिंग एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0 एलोंग y इक्वल एक्स। ठीक है, अब इसमें y इक्वल एक्स रख दिया हमने। देखें क्या होता है। एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई की जगह पर क्या लिखना है एक्स अपॉन एक्स प्लस आई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स क्यू आई प्लस एक्स क्यू आई, ये हो जाएगा 2x क्यू आई। यहाँ पर x कॉमन लोगे 1 प्लस आई और यहाँ 2x स्क्वायर, तब डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2x क्यूब 1 प्लस आई। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा i अपॉन 1 प्लस आई, 1 माइनस आई का मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर कितना आया 1 प्लस आई। ठीक है, और यहाँ कितना आया 1 प्लस आई अपॉन 2, यानी कि दोनों पाथ पर वैल्यू क्या आ रही अलग अलग। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। जो एफ डैश 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है।